राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि नवरात्र चल रहे थे और नवरात्र का अब समापन होने को है, तो ऐसे में बहुत सारे भक्तों के मन में ये हो जानने की इच्छा होती है कि हमें चौकी किस दिन हटानी है और कैसे हटानी है। तो चाहे आप अष्टमी पूजन पूजन करते हो, चाहे आप नवमी पूजन करते हो, तो आपको किस दिन चौकी हटानी। जो लोग अष्टमी को पूजन करते हैं उनको, और जो लोग नवमी को, जो भी दसवीं वाले दिन ही चौकी को हटाई जाती है। ये मान्य नहीं रखता कि आपने कन्या पूजन किस दिन करी, लेकिन चौकी हमेशा दसवीं वाले दिन ही हटाती हैं। और दसवीं वाले दिन अगर मंगलवार पड़ जाता है, रविवार पड़ जाता है, तो उस दिन भी चौकी को नहीं हटाते हैं। माता की जो चौकी है ना, मंगलवार और रविवार को उठाने का कोई प्रावधान नहीं है, उस दिन नहीं हटाना चाहिए। तो अगर जैसे इस बार तो बहुत अच्छा दिन पड़ रहा है, दसवीं को वीरवार पड़ रहा है, तो वीरवार वाले दिन आपको सुबह सुबह, जैसे आप लोग माता रानी की पूजा करते हो ना, वैसे आप लोगों को पूजा कर लेनी है, जल का छिड़काव कर लेना है कन्या पूजन करने के बाद। ठीक है। आप जब भी करते हो अगले दिन माता रानी की जैसे पूजा करते हैं, तो वैसे ही जब आप को, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को कलसा हिलाना है, जोत जो होती है ना उसको हिला देना है। माता रानी की जो फोटो रखी होती है, प्रतिमा विराजमान की होती है और जिसमें जई उगाई रहती है, उस सबको हिलाना पड़ता है। उसके बाद जैसे आप नियमित पूजा करते हो ना, कि जो भी आपके मतलब एक्स्ट्रा जैसे फूल होते हैं पुराने, जो आपने एक दिन पहले चढ़ाए होते हैं, उनको हटा लेना है। और वहाँ से, ठीक है, कलसा हिलाने के बाद, और जो भी नारियल है आपका, नारियल को उठा लेना है। और इस नारियल को आप लोग किसी भी दिन तोड़ के परिवार के लोग प्रसाद के स्वरूप खा सकते हो। और ये जो कलसा का जल होता है, इसमें सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। तो इस जो कलसा का जल होता है, इसको हमें पूरे घर में छिड़कना होता है। तो सबसे पहले हमें माता रानी की चौकी पे छिड़कते हुए फिर पूरे घर में छिड़कना होता है। और आप लोग भी क्योंकि इसके अंदर पता है 9 दिन तक हमने ये कलसा रखा हुआ था, तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी एनर्जी रहती है। जो भी अच्छी एनर्जी रहती है वो आपके घर में विराजमान हो जाती है। और जब ये जब जल उठाते हैं ना, उससे पहले आप लोगों को हाथ जोड़ लेना है और बोलना है कि गणेश भगवान और लक्ष्मी माता हमारे घर में ही विराजमान हो जाइए, बाकी सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर विराजमान होइए, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। और उसके बाद पूरे घर में उस कलसे का जल को छिड़कना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद दोस्तों, जो भी आपने माता की जो भी प्रतिमा आपने विराजमान कराई थी, उनको उनके स्थान पे रख दीजिए। अगर आपने मंदिर से उतारा था तो मंदिर में वापस से उनको रख दीजिए हाथ जोड़ करके के। और उसके बाद जो अभी वहाँ पर फूल होगा, जो भी प्रसाद होगा, उसको वहाँ से उठा लेना है। और आप प्रसाद को आप परिवार के लोग भी खा सकती हो, और नहीं तो फिर मंदिर में भी आप लोग माता रानी के आगे चढ़ा सकते हो। ठीक है। तो ये पंडित जी बांट देंगे सबको। और उसके बाद जो चावल होता है ना, जो चावल आपने रखे थे ना माता रानी के, उसको आप चिड़ियों के लिए रख सकते हो, चिड़ियों को डाल सकती हो। और जो चावल होते हैं ना 9 दिन के जो रखे होते हैं, वो थोड़ा सा अपने चावल के या अपने घर में चारों कोने में छिड़क देना चाहिए अपने घर में, ताकि माता रानी का आशीर्वाद बनाए रखे। और जो चावल होते हैं ना, थोड़ा सा अपने चावलों में भी मिला देना चाहिए, जो आप लोग खाते हो ना उसमें मिला देना चाहिए। चावल का कट्टा होगा, चावल का कनस्तर होगा, उसमें मिला सकते हो आप लोग। और थोड़े से चावल आप चिड़ियों पक्षियों को भी डाल सकते हो, और अपने घर में भी चावल जरूर डालें, अपने घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा डालें। तो इससे क्या होता है ना, घर हरा भरा रहता है। और जो दिया होता है ना, दिए की बत्ती को आप लोग थोड़ी बढ़ा दें, ताकि वो जल्दी जल्दी जल जाए। उसको क्योंकि बुझाना नहीं होता, उसमें तेल नहीं डालना चाहिए। नौमी वाले दिन रात से ही तेल डालना बंद कर देना चाहिए उसमें, और ऐसे करना चाहिए। और जो जई का वो होता है, जिसमें आपने जई बोई होती है ना, तो उस जई को क्या करते हैं ना, कि आप लोग अपने घर में भी रख सकते हो, कई लोग घर में भी रखते हैं उस जई को, थोड़े से कुछ जई के पत्तों को रखते हैं। और कई लोग उसको क्या करते हैं, उसको शीतला माता मंदिर नहीं तो आप लोग नीम के पेड़ के पास डाल सकते हो, पौधों में डाल सकते हो उस जई को। और जो जई का जो पात्र होता है, उसमें आप लोग नया पौधा उगा सकते हो, पक्षियों के लिए पानी भर के रख सकते हो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो भी आप लोगों ने सामग्री चढ़ाई थी ना माता रानी को, श्रृंगार का सामान, तो वो आप लोग उसमें से कुछ श्रृंगार का सामान अपने पास रख लीजिएगा। और कुछ श्रृंगार का जो सामान होता है,
किसी को दान में दे दीजिएगा, लेकिन जो भी जिसको भी देना वो सुहागन होना चाहिए और आपसे बड़ा होना चाहिए। अपने से बड़ों को दे देना चाहिए तो बहुत अच्छा रहता है, अपने से छोटों को बहुत कम ही देते हैं। बड़ों को जैसे सास होती है घर में, सास को दे सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं। अगर सास और जिठानी नहीं है तो आप किसी और को भी बाहर दे सकती हो, और नहीं तो फिर आप मंदिर में भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो उसके बाद जो चावल का है, तो चावल का मैंने आपको बता दिया। और दिया को आप लोगों को ऐसे ही जलते रहने देना है। दिया जब अपने आप शांत हो जाएगी तभी दिया को हटा कर करके और उसका मतलब दिए को साफ करके वापस से रख लेना, दोबारा इस्तेमाल में आ जाएगी। इस तरीके से दोस्तों करना है आप लोगों को, ज़्यादा कुछ नहीं करना। और जो भी आपने चावल रखे थे, कटोरी में रखे थे, माता रानी के अंदर रखे थे, तो उनको आपको इस तरीके से ही रखना है। अपने अनाज के भंडार में जरूर से थोड़े से चावल रख लेने हैं, थोड़ा सा पक्षियों के लिए निकाल देना है, थोड़ा सा अपने घर में छिड़क देना है। उसके बाद देखिए जो माता रानी के कलशे का जो जल होता है उसको कहाँ डालना होता है, किसी भी पौधे में नहीं डालते हैं। कई लोग तुलसी के पौधे में डाल देते हैं, कोई किसी के भी पौधे में, नीम के पेड़ में ही डालना होता है, वो जो होता है ना नीम के पेड़ में। और जई को भी आप लोगों को ऐसे ही डालना है, नीम के पेड़ के आसपास डाल देना है, क्योंकि वो तो आराम से उसमें मिट्टी और जो जय होते हैं ना उसमें मिल जाती, खाद में हो जाती है, ठीक है। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। इसी तरीके के आप लोगों को भक्ति वीडियो मिलते रहेंगे। तो जय माता दी दोस्तों, आप लोगों का दिन शुभ हो।